उम्मीदों का चंद्रयान। यह देश के वैज्ञानिकों की मेधा व अनुसंधान का ही परिणाम है कि भारतीय संगीत में रचे बसे चंद्रमा की सतह पर नई जानकारी जुटाने के लिए चंद्रयान-3 ने अपनी यात्रा की सफलतापूर्वक शुरुआत कर दी है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो चंद्रयान 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो जाएगा। देश के चर्चित श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर के शुक्रवार दोपहर अपने अभियान की कामयाब शुरुआत करने वाले चंद्रयान-3 को लेकर भारतीय वैज्ञानिक आश्वस्त हैं कि LVM-3 रॉकेट उसे उसकी मंजिल तक सकुशल पहुंचा देगा। दरअसल वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 के घटनाक्रम से सबक लेकर परीक्षण व स्पॉट लैंडिंग के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरती है। शुरुआती कामयाबी से उत्साहित वैज्ञानिकों को विश्वास है कि अभियान में प्रयुक्त होने वाला लैंडर सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी छोर पर उतरेगा। हालांकि दक्षिणी छोर में उतरना खास जटिल है। भारत की कामयाबी एक नया इतिहास रचेगी। वैज्ञानिक उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब रोवर चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर चहलकदमी करेगा। चंद्रयान-3 ने शुरुआती चरण सफलतापूर्वक पूरे करके पृथ्वी की लक्षित कक्षा में स्थान पा लिया है, जहां से वो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। खट्टे मीठे अनुभव के साथ भारतीय चंद्रयान अभियान को पूरी दुनिया में इस बात का श्रेय तो दिया जाता है कि सबसे पहले चंद्रमा पर पानी के कणों की खोज है। दूसरा मिशन भारत के लिए नए सबक देने वाला साबित हुआ। सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता न मिलने से सबक लेकर इस बार लैंडर के लिए अपनाई गई तकनीक में तमाम बदलाव किए गए हैं। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों ने रोवर की लैंडिंग के लिए चांद के उस हिस्से साउथ पोल को चुना है जिस पर धरती के साफ दृश्य नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन इस बात की बड़ी संभावना है कि यहाँ पानी व बहुमूल्य खनिजों की उपस्थिति हो सकती है। निसंदेह यदि वास्तव में चंद्रयान-3 को कामयाबी मिलती है तो यह भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। विश्वास किया जा रहा है कि यदि चंद्रयान इस बार चांद की सतह के इस अछूते हिस्से से नई जानकारी जुटा पाएगा तो उससे चांद पर इतना इंसान रहने की संभावनाओं को नई दिशा मिल सकती है। निश्चय ही यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि कंप्यूटर और कृत्रिम मेघा के बूते लाखों किलोमीटर दूर किसी वैज्ञानिक अभियान को मूर्त रूप दिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभियान विशुद्ध भारतीय मेघा और तकनीक के देन है। उस पर बहुत कम लागत में इसे अंतिम रूप दिया जाता है। चंद्रयान-2 के बारे में खूब कहा गया था कि यह अभियान किसी हॉलीवुड फिल्म की 1/3 लागत में सिरे चढ़ाया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने सीमित संसाधनों में लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सफलता पाई है। यह अभियान उपकरणों व तकनीक की दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत की जीवित मिसाल है। बहरहाल चंद्रयान-2 के घटनाक्रम से सबक लेकर आगे बढ़े चंद्रयान अभियान-3 का सारा दारोमदार इसकी सॉफ्ट लैंडिंग पर केंद्रित रहेगा, जिसमें कामयाबी के बाद भारत भी अमेरिका व रूस की पंक्ति में जा खड़ा होगा। निसंदेह इस मिशन की कामयाबी इसरो के सूर्य अभियान के लिए नई ऊर्जा का काम करेगी। दरअसल चंद्रयान अभियान की गहमागमी में यह जिक्र कम हुआ कि सूरज के करीब जानकारी जुटाने के लिए आदित्य L1 अभियान का श्रीगणेश भी इस साल अगस्त में होना है। विश्वास है कि अगले महीने चांद की दक्षिणी सतह पर चंद्रयान-3 का लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसका रोवर चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी कर रहा होगा। साथ ही वैज्ञानिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप चांद की धरती पर पानी के कणों, ऊर्जा के नए स्रोतों, नए रासायनिक तत्वों की खोज के बारे में कोई अच्छी खबर मिले। भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता कल्याण में सहायक साबित हो सके। साथ ही चांद ही नहीं बल्कि हमारे सौर मंडल के बारे में भी हमारी जानकारी में भी वृद्धि हो सके।